तो गोवा में आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को कई सारी सौगात दी और रेवड़ी कल्चर पर प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि शॉर्टकट की राजनीति से लोग अपना फायदा कर रहे हैं, राजनेता अपना फायदा कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेवड़ी कल्चर टैक्स पेयर्स के दुश्मन है, क्योंकि ये पैसा आपका पैसा है, यानी आप टैक्स भरते हैं और इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। पीएम मोदी पहुंचे थे महाराष्ट्र को सौगात देने, लेकिन उनके निशाने पर सियासत का वो धड़ा आ गया जो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की अगुवाई करता है। फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर प्रहार किया। गाढ़ी कमाई का पैसा बेफिजूल खर्च करने वाले को देश का दुश्मन तक कह दिया। सत्ता हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे शॉर्टकट को पीएम मोदी ने देश के लिए खतरा बताया। सीधे सीधे कहा कि राजनीतिक दलों का ये पैंतरा देश को बर्बाद कर देगा। मुफ्तखोरी की आदत और सियासत दोनों को देश का दुश्मन बताया। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। फ्री रेवड़ी के जरिए सत्ता पाने की कोशिश में जुटे विपक्ष को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र भी दिया और राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया। विपक्ष के मंसूबे को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। पीएम मोदी ने किसी का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी ज्यादा रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई चुनावों में फ्री बिजली, पानी, शिक्षा जैसे वादे कर वोट हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। देश में फ्री यानी रेवड़ी कल्चर की अगुवाई भी अरविंद केजरीवाल ही करते दिख रहे हैं। जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। मुफ्तखोरी और वोट बैंक के लिए टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल करना भी पीएम के निशाने पर रहा। कह दिया कि सोच वाले लोग कभी देश नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टैक्स का पैसा वोट बैंक को साधने और भ्रष्टाचार में खपा दिया गया। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है। वोट के लिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली योजना लॉन्च करने वाले भी पीएम के निशाने पर रहे। राजनीति के इस चलन को पीएम मोदी ने कुनीति कह दिया।
इशारा साफ है कि जिन योजनाओं का टारगेट सिर्फ वोट है, वो ना देश का विकास कर सकती हैं और ना ही देशवासियों को फायदा दे सकती हैं, क्योंकि ये योजनाएं टैक्सपेयर्स पर बोझ के अलावा कुछ नहीं देंगी। उन्होंने सभी दलों को सुनियोजित विकास का मंत्र दिया। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने वाली सोच को भी प्रधानमंत्री ने निशाने पर लिया। सिंगापुर की विकास गाथा सुनाई, एक सामान्य द्वीप से विकसित देश बनने के सफर का किस्सा बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बूते सिंगापुर के स्थायी विकास के फायदे भी गिनवाए। आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था। फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। पीएम की ये बातें इसलिए बेहद खास है क्योंकि देश की सियासत में फ्री का कल्चर तेजी से बढ़ा है। पंजाब, हिमाचल, गुजरात या फिर दिल्ली चुनाव जो भी हो, कई दलों के घोषणा पत्र के केंद्र में फ्री स्कीम्स रही हैं। सबसे ज्यादा इसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी ने की। इस कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री ने पहले भी देश को सतर्क किया है। गुजरात चुनाव के बाद भी उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा था। आज फिर पीएम मोदी ने देश की जनता को खतरे से आगाह किया है, क्योंकि दुनिया के कई देश फ्री स्कीम्स के चलते बर्बाद हो चुके हैं। फ्री कल्चर ने इन देशों से महंगाई और अराजकता को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।